मैंने एमएमसी सीख ली। मुझे सप्लाई डिमांड एक्यूरेट ड्रॉ करने आ गए। 70 से 80% सप्लाई डिमांड मेरे बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। मुझे 2 महीने हो चुके हैं और 2 महीने में मुझे बहुत कुछ आ चुका है। ठीक है, और अब मैं तैयार हूँ एमएमसी को यूज़ करने के लिए लाइव मार्केट में। आई विल डू द लाइव ट्रेडिंग। अब मैं लाइव ट्रेडिंग शुरू करता हूँ। लाइव ट्रेडिंग का है मेरा डे 1। और आज मैंने सबसे पहले ट्रेड लगानी शुरू करी है। मुझे एक रिवर्सल एरिया मिला और मैंने वहाँ से ट्रेड लगाई, और जैसे ही वो फेवर में गई मैं डर के मारे क्लॉस कर दी। जैसे ही फेवर में गई मैंने डर के मारे क्लॉस कर दी, मुझे डर लग गया। लेकिन मार्केट में रिवर्सल एरिया कंटिन्यू रहा और मैं बीच में अब जा नहीं सकता। फिर मैंने देखा कि मैंने बताया था, मैंने सुना था कि इमरजेंसी एरियाज भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इमरजेंसी एरियाज के लिए वेट किया गया सीजीसी के अंदर, सेंट्रल जोन कॉन्सेप्ट्स के नी कैप या टीएम जंक्शन के पास। वहां भी सेम चीज करी। जैसे नी कैप यूज हुआ उसके बाद बहुत बड़ी कैंडल आ गई। अब ये छोड़ के ट्रेड छोड़ दी, बहुत बड़ी कैंडल इग्नोर कर दो, मार्केट वहां से डबल गिर गई नीचे। फिर अफसोस, जैसी अफसोस हुई तब तक उसका जो सप्लाई डिमांड थी वो पूरी हो गई। अब टेंशन। 2 दिन बाद यही करते रहे। एक दूसरे दिन यहाँ ट्रेड ही नहीं मिल पाई, थोड़ी सी मिली, इसमें थोड़ा प्रॉफिट हुआ। अब डे 2 आया। डे 2 में ट्रेड मिली और मेरा लॉस हो गया, मार्केट वहीं से नीचे आ गई। तो डे 2 में मेरा हुआ लॉस, रिवर्सल एरिया फेक हो गया। मैंने ओवर ट्रेड नहीं करी, मैंने छोड़ दिया, डर के मारे हाथ कांपने लग गए। डे 3 आया, और डे 3 के बाद जितने भी दिन आए, अब यहां पर मेरे माइंड सेट पे फर्क पड़ गया। सप्लाई डिमांड ही मैच नहीं कर रही है, वहां रुकती नहीं है, कैंडलस्टिक फेल हो रहे हैं, वॉल्यूम बर्स्ट में जा रही है, 50% यूज कर रही है, कभी 100% यूज नहीं कर पा रही है, एग्जैक्ट मुड़ ही नहीं रही है। डबल सप्लाई डबल डिमांड यूज कर रही है, और डबल भी नहीं यूज कर रही, 1.5 गुना यूज कर रही है। अब समस्या ही समस्या, सप्लाई डिमांड काम करना बंद कर गई है। स्ट्रेटेजी में तो दिक्कत नहीं है, डाउट आना शुरू हुआ, कुछ तो दिक्कत है। ट्रेडिंग कैसे करूंगा मैं, प्रॉफिट कैसे होगा मेरा। अब देखा भाई, स्ट्रक्चर देखने में, सॉल्व करने में तो अलग है, बहुत आसान है सामने सॉल्व करना, लेकिन जब ट्रेडिंग करने जाते हैं तो सब रफू चक्कर हो जाता है। इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन नहीं है कुछ भी, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, 2 महीने का एक्सपीरियंस आपको सिर्फ चार्ट पे इंफीरियर क्रिएट कर सकता, सुपीरियर भी नहीं करेगा। 12 महीने का एक्सपीरियंस आपको सुपीरियर क्रिएट कर सकता है, और मुझे तो लाइव स्ट्रीम ही नहीं करते हुए 12 महीने हो गए, जो तुम्हें अभी से लाइव ट्रेडिंग शुरू कर दी। अगर मैंने ये चीज बोली है कि 14 से 18 मंथ्स तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो कोई भी चीज आपको अच्छी तरीके से याद नहीं होगी, और जब याद होगी देन यू कैन गो फॉर दिस। ये बहुत बड़ी चीज है। अभी ट्रेडिंग करने का टाइम नहीं है, अभी सेविंग करने का टाइम, सेविंग के साथ साथ सीखने का टाइम है, कंट्रोल करने का टाइम, अच्छी तरीके से मनी मैनेजमेंट करने का टाइम, रिस्क रिवॉर्ड को समझने का टाइम है, रिवर्सल एरियाज को अच्छी तरीके से पहचानने का टाइम है। यहाँ जाने का कोई टाइम नहीं, पैसे के पीछे भागने का कोई टाइम नहीं। अगर मैं 12 महीने तक ट्रेडिंग करूंगा, अगर मैं हर महीने 5,000 रुपये सेव कर रहा हूं, तो 12 महीने में 60,000 रुपये सेव कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं तो हर महीने हर बार लॉस ही करूंगा मैं। कभी कभी थोड़ा बहुत हो गया तो ठीक है, तो सेविंग से मेरे पास 60,000 रुपीज का प्रॉफिट ही हो रहा है, जबकि मैं खुद ये प्रॉफिट कर ही नहीं सकता एक महीने में। समझ आया?
ये समस्या है अभी। सबको बस पैसा कमाना है, ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग करनी है। सीख लो सपोर्ट रेजिस्टेंस, डे वन से शुरू कर लो। लेकिन अगर एमएमसी बोल रहे हो ना, तो ये चीज याद रखना। क्योंकि ये जो $100 से और ये $500 के सपने बनाने वाले जितने आज के टाइम में पैदा हो गए ना लोग आपके सामने, इनके पास $500 खोने के लिए 100 बार का अमाउंट है, यानी कि एक्चुअल में 500 के इनके पास पड़े हुए हैं। पता नहीं क्या बेच के बनाया है, क्या करके बनाया, मुझे नहीं जानता। $5 लाख पड़े हुए हैं इनके पास, जिसमें से $500 तुम्हारे सामने 500 से $10,000 बना देंगे, कुछ नहीं जाएगा। शायद ये $500 10 बार खर्च कर दिए होंगे। तो इसलिए ये थिंकिंग छोड़ दो कि इतना अमाउंट होगा और मैं इससे ही 1,000 10,000 डॉलर बना दूंगा। ऐसा नहीं होता, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कैपिटल से इंटरेस्ट पैदा होता है, इंटरेस्ट से कैपिटल नहीं बनती कभी भी। ठीक है, जो ऐसा करते हैं उनका ब्रोकर ही फेक होता है। ज़्यादातर साउथ अफ्रीकन फॉरेक्स में होते हैं, उनका ब्रोकर तुम नाम भी नहीं सुनोगे, ऐसे ऐसे होते हैं सारे। ज़्यादातर को ऐसे होते हैं कि जो फ्लिप करते हैं, फ्लिपिंग होता है इनका, फ्लिपिंग यूज़ होता है। एक्चुअल में पीछे की बात अब नहीं जानते क्या होता है, वो किस तरीके की थिंकिंग होती है। ब्रोकर ही मिला हुआ होता है, ट्रेड्स ही फेक होती है, मार्केट ही अलग तरीके की चलती है, क्योंकि लाइव में नहीं कर सकते ना, मार्केट अलग दिखेगी। तो ये वाले सपने छोड़ दो। एक बात में ध्यान रखना, इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट का मतलब होता है बैंकिंग फंड्स में इंटरेस्ट का मतलब प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट हमेशा इंटरेस्ट होता है एक तरह से। तो इंटरेस्ट कभी भी कैपिटल से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक सही मायने में अगर रिस्क मैनेजमेंट वाला हिसाब किया जाए, क्योंकि अगर ये बड़ा होगा तो 1:100 का रिस्क रिवॉर्ड होगा। इसका मतलब ये है 1:100 का रिस्क रिवॉर्ड कोई इतना आसान काम नहीं होता, 1:100 का रिस्क रिवॉर्ड आना। तो इंटरेस्ट कभी भी कैपिटल से बड़ा हो ही नहीं सकता, होगा बहुत लंबे टाइम में जाकर। रियलिटी में कैपिटल से इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है। कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल हमेशा बड़ी होती है, जैसे 50,000 रुपये, जैसे 1 लाख रुपए, जैसे 10 लाख रुपए, इस तरीके से 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए, 10,000, ये कैपिटल होती है। इंटरेस्ट कैसा होता है, इसका 1%, 2%, 4% इसका निकलना, यानी कि प्रॉफिट के रूप में हम इसको इंक्रीज करते हैं, वो होता है। जैसे इसका 50,000 है तो ₹500, जैसे ₹1,200, जैसे ₹8,000, इस तरीके से। ये नहीं है 10,000 रुपये लॉस में लगा दिए, 10,000 रुपये का स्टॉप लॉस है और जी प्रॉफिट भी हम 50,000 ही निकालेंगे आज। ये ऑप्शन बाइंग वाले सपने मत देखो, ऑप्शन बाइंग और सेलिंग वाले नहीं होते ये। ठीक है, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव में सोच रहे हो ना, उतना नेगेटिव में भी होता है। अगर आप किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंजिंग में 125x का लेवरेज यूज करो, तो ये सोच समझ के करना पड़ता है कि वो नेगेटिव में भी उतनी स्पीड से जाएगी जितना पॉजिटिव में जाएगी, दोनों साइड इक्वल रहता है। ओके, गॉट इट। और भरोसा तो सबसे ऊपर है, भरोसा है तो है, ब्लैक माइंड कर्व है तो है, वरना नहीं है कुछ भी। भरोसा सबसे इंपॉर्टेंट है। अब खुद पे भरोसा नहीं है तो कोई सी भी स्ट्रेटेजी हो, कितना ही कैपिटल क्यों ना हो, सब बेकार है, सब लुट जाएगा अगर उसको ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे तो। और भरोसा कोई सामने से पैदा नहीं करने देता, क्योंकि भरोसे से पहले सामने से इंदा मनी आ जाती है, बाय सेल की टिप्स आ जाती हैं। भरोसा कहाँ से आ जाएगा फिर बंदे के पास, जब सामने से उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक 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 आपको मैं बताता हूँ कि एक, जैसे आपके सामने मैं अपनी बात कर रहा हूँ, चलो मैं अपनी नहीं बात कर रहा, मैं तो मैंने इस चीज़ का सहारा नहीं लिया। अगर मैं तुम्हें एक पेपर पे अपना इंट्रोडक्शन ही लिखने के लिए कह दूँ ना, आप लिख नहीं पाओगे। लेकिन अगर मैं इतिहास में से रहीम दास को लेके आ जाऊं, कबीर दास, कालिदास को लेके आ जाऊं, तुम्हारे सामने वो एक एक पेज में क्या पता नहीं क्या क्या लिख देंगे वो, क्योंकि उनकी सोचने की क्षमता इतनी तेज है। अब तुम यूज करोगे एआई, सीधे चैट जीपीटी पे डाला, वो निकाल, अब सारा इस्तेमाल एआई कर रहा है, तो फिर इस दिमाग का इस्तेमाल कहाँ से होगा। और इसमें तो एआई थोड़ी, इसमें तो साइकोलॉजी लगती है, इसमें तो दिमाग लगता है। अब सारा दिमाग आपका इंदामनी में चला गया, सामने से ट्रेड आ गई बिना कुछ
तो थिंकिंग पावर ख़त्म हो जाएगी तो आपको बस ऐसा लगेगा गॉट इट। तो आप बोलते हो ना साइकोलॉजी बताओ कैसे डिसाइड करो, साइकोलॉजी बताओ कैसे डिसाइड। पहले तो ये भूल जाओ कि मेरी कोई हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, आप डिसीजन मेकिंग में सिर्फ खुद की ही हेल्प कर सकते हैं। नो वन इन द वर्ल्ड विल गिव यू द एग्जैक्ट डिसीजन। भाई आप सपनों